नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है सारीपुत की उद्घोषणा। वर्षा प्रवास समाप्त होने के बाद सारीपुत ने धर्म प्रसार यात्रा पर निकलने से पहले बुद्ध से विदा ली। बुद्ध ने शांत सुरक्षित यात्रा तथा शरीर और चित्त को सभी चिंताओं से मुक्त रहने की कामना की और कहा कि सारीपुत कि इस यात्रा में अधिक विघ्न नहीं आएंगे। सारीपुत बोधिसत्व को धन्यवाद करके विदा हुए। दोपहर को एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और सारीपुत के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए कहा, मैंने मान्य सारीपुत से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, अपितु मुझे रास्ते में इतनी जोर से धक्का देकर हटाया कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। इस दुर्व्यवहार के लिए उन्होंने क्षमा भी नहीं मांगी और चले गए। बुद्ध ने आनंद से कहा, मैं समझता हूँ कि सारीपुत अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। किसी श्रामणेर को भेजकर उन्हें बुलाओ। शाम को जैन धर्म कक्ष में संघ की बैठक होगी। जैसा बुद्ध ने कहा वैसा ही आनंद ने किया और तीसरे पहर गए सारीपुत विहार में लौट आए। बुद्ध ने कहा, आज सायं समस्त संघ की बैठक धर्म कक्ष में होगी। एक भिक्षु ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने धक्का मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और इस दुर्व्यवहार की क्षमा तक नहीं मांगी। मान्य मोदगलयायन और आनंद ने विहार में सर्वत्र घोषणा करा दी, सायंकाल शाम को संघ की बैठक होगी, आप सभी उसमें उपस्थित हों। आज रात को सारीपुत को उद्घोषणा करने का अवसर मिलेगा। उस शाम सभी भिक्षु धर्म कक्ष में एकत्र होकर यह देखना चाह रहे थे कि जो लोग संघ में उनकी प्रमुख स्थिति के कारण द्वेष अनुभव करते हैं उनका सामना सारीपुत कैसे करेंगे। मान्य सारीपुत बुद्ध के सर्वाधिक विश्वास पात्र शिष्य थे, जिसके कारण बुद्ध सी बहुत सी गलतफहमियां और द्वेष भाव लोगों के मन में था। बुद्ध ने विश्वास के कारण सारीपुत बहुत अधिक प्रभाव दिखाते हैं। जब बुद्ध ने कुछ भिक्षुओं की त्रुटियों की ओर संकेत किया तो उन्होंने सारीपुत को ही त्रुटियों की ओर संकेत करने का दोषी माना। कुछ भिक्षु तो सारीपुत से घृणा तक करते थे। वो इस बात को भूले नहीं थे कि कुछ वर्ष पहले बुद्ध ने सारीपुत को अपने आसन पर ही बैठने को कहा था। आनंद को स्मरण हो आया कि 8 साल पहले जेतवन में गोखलिक नामक भिक्षु सारीपुत और मोदगलयायन से इतनी घृणा करता था कि खुद बुद्ध के समझाने पर भी उसने अपना विचार नहीं बदला। गोखलिक उन्हें अहंकारी मानता और उनके कार्यों को महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित मानता था, यानी बहुत सारी इसके पीछे राज छिपे हैं, ऐसा मानता था। बुद्ध ने अकेले में मिलकर भी उसे समझाया कि दोनों वरिष्ठ भिक्षु निष्ठावान हैं और इनके कार्य प्रेम भाव से पूर्ण होते हैं, लेकिन गोखलिक के मन में घृणा और द्वेष इस सीमा तक भरा था कि वह राजगृह में देवदत्त के पास चला गया और वहां उनका प्रमुख सहायक बन गया। इस तरह की समस्याओं की वजह से आनंद बुद्ध के सहायक बनने में आनाकानी कर रहे थे। ये कार्य करने से पहले उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं ना तो बुद्ध की कुटिया में सोऊंगा और न उनके साथ भोजन करूंगा। आनंद को पता था कि ऐसे भिक्षु बंधु इसका विरोध करेंगे। कुछ भाइयों को लगता था कि बुद्ध उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं। आनंद जानता था कि ऐसा भावनाओं से घृणा और द्वेष बढ़ेगा और संभव है कि कुछ भिक्षु बुद्ध देव को ही छोड़कर चले जाएं। आनंद को भी ये याद आया कि कौशाम्बी के कालमसद माया गांव की मागधिका नामक महिला बुद्ध से इसलिए घृणा करने लगी थी क्योंकि उसे बुद्ध की ओर से विशिष्ट व्यवहार नहीं मिला। वह सुंदरी ब्राह्मण कन्या थी। जब वह उससे मिलने थे तो बुद्ध की आयु 44 वर्ष की थी। वह उसी क्षण उन पर मर मिटी थी और प्रेम बढ़ने पर वह यह जानना चाहती थी कि क्या बुद्ध उसका विशेष ख्याल करते हैं या नहीं। बुद्ध का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन बुद्ध उसके साथ वही व्यवहार करते रहे जैसा आगे से करते थे। अंत में उसका प्रेम पलट गया, घृणा में परिवर्तित हो गया। बाद में जब वो राजा उदयन की पत्नी बन गई तो उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और उनके विरुद्ध तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। राजा उदयन यानी उदयन की प्रिय रखैल जब बुद्ध की शिष्या बन गई तो मगधिका ने उसे भांति भांति के कष्ट पहुंचाए। इन सब घटनाओं से दुखी होकर आनंद ने बुद्ध से कहा कि हम क्यों ना कौशाम्बी छोड़कर कहीं और चले जहाँ धर्म प्रचार सुगमता से हो सके। बुद्ध ने कहा, यदि वहाँ भी ऐसी ही अपमानपूर्ण और कष्टपूर्ण स्थितियाँ आई तो हम क्या करेंगे।
आनंद ने कहा, तो हम कहीं और चलेंगे। लेकिन बुद्ध इस पर सहमत नहीं हुए और कहा, कठिनाइयाँ आने पर हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि कठिनाइयों के बीच से ही रास्ता निकालना चाहिए। यदि हम समभाव का अभ्यास करें तो अपमान या दुरुपयोग हमें डिगा नहीं पाएंगे। ये आचरण स्वयं उन्हीं लोगों को दुखी बनाएंगे। यदि हम इस आकाश पर थूकेंगे तो थूक हमारे ही मुंह में पड़ेगा। आनंद इस बात से चिंतित नहीं था कि सारिपुत्र वर्तमान स्थिति का कैसे सामना करेंगे। बुद्ध का उन पर विश्वास करना सर्वथा ठीक था। वो वस्तुतः सदाशय हैं और संघ के मान्य वरिष्ठ भिक्खु हैं। बुद्ध उनकी गहन अंतर्दृष्टि के कारण ही संघ के मार्ग निर्देशन में उनकी सहायता लेते हैं। उन्होंने हस्तिपादी सूत्र सहित अनेक सूत्रों की रचना की है, जिसमें उन्होंने 4 तत्वों के साथ 5 स्कंदों का मौलिकतापूर्ण सामंजस्य प्रस्तुत किया है। जब बुद्ध ने धर्म कक्ष में प्रवेश किया तो सभी भिक्खु उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भिक्खुओं को बैठने का संकेत किया और स्वयं भी बैठ गए। उन्होंने सारिपुत्र को अपने सामने की छोटी कुर्सी पर बैठने को कहा। बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा, एक भिक्खु ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने उसे धक्का देकर गिरा दिया और क्षमा याचना तक नहीं की। क्या आपको इस विषय में कुछ कहना है? तो सारिपुत्र ने खड़े होकर हाथ जोड़े। पहले उन्होंने बुद्ध को नमन किया और फिर संघ को। उन्होंने कहा, गुरुवर, जो भिक्खु साधना नहीं करता, जो काया पर ध्यान नहीं करता और ध्यान नहीं करता, जो काया के क्रियाकलापों के प्रति सजग नहीं है, तो ऐसा भिक्खु तो साथी भिक्खु को धक्का दे सकता है और बिना क्षमा याचना के उसे छोड़कर जा सकता है। गुरुदेव, आपने 14 साल पहले जो शिक्षा भिक्खु राहुल को दी थी वह मुझे आज भी याद है। आपने उस समय 18 साल के राहुल को पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्वों की मूल प्रकृति पर ध्यान करने के लिए कहा था, जिससे प्रेममय, दया, करुणा, आनंद और समत्व का विकास और पोषण हो सके। हालांकि आपने शिक्षा तो राहुल को दी थी, मैंने उस शिक्षा के हिसाब से पिछले 14 सालों में साधना की है और मैं आंतरिक रूप से उसके लिए आभारी हूँ। मैंने पृथ्वी की भांति हो जाने का अभ्यास किया है। पृथ्वी विशाल है और उन्मुक्त है और उसमें कुछ भी ग्रहण करने और उसे परिवर्तित करने की क्षमता है। चाहे लोग पृथ्वी पर फूल, सुगंध या ताज़ा दूध डालें या दुर्गंध युक्त मलमूत्र, मवाद या रक्त डालें, पृथ्वी उस सब को ग्रहण करती है और उसे उस ग्रहण में ना तो कुछ ही प्रसन्नता होती है, ना ही कोई दुख होता है। मैंने अपने चित्त और शरीर को पृथ्वी के समान बनाने के लिए साधना की है। गुरुवर, मैंने जल के समान बनने की साधना की है। जल में भला या बुरा जो भी पदार्थ डालें, उस सबको जल अनासक्त भाव से ग्रहण कर लेता है। जल प्रवाहमय है और उसमें परिवर्तन करके पदार्थ को शुद्ध करने की क्षमता होती है। मैंने अपने चित्त और शरीर को जल के समान बनाने की साधना की है। गुरुवर, अग्नि सुंदर या अशुद्ध सभी वस्तुओं को संभव जलाकर भस्म कर देती है। मैंने चित्त को, शरीर को अग्नि के समान बनाने की साधना की है। गुरुदेव, मैंने वायु के समान बनाने का साधना अभ्यास किया है। वायु सुगंध और दुर्गंध दोनों को संभाव से प्रसारित करती है, यानी फैलाती है। उसमें गंध को शुद्ध करके प्रसारित करने की क्षमता है। मैंने अपने शरीर को और चित्त को वायु के समान बनाने की साधना की है। जो भिक्खु शरीर को, काया को नहीं देखता, जो शरीर के क्रियाकलापों के विषय में सचेतन नहीं रह सकता, ऐसा भिक्खु ही भिक्खु बंधु को धक्का देकर गिरा सकता है और बिना क्षमा याचना किए चला जा सकता है। ऐसा करना मेरा मार्ग नहीं है। आदरणीय बुद्ध, तार तार कपड़े पहने, गली गली उच्छिष्ट अन्न मांगने के लिए भिक्षा पात्र फैलाए छोटे अस्पृश्य बालक के समान मुझ में झूठा गर्व अथवा अहंकार नहीं है। मैंने अपने हृदय को उस अस्पृश्य बालक के हृदय के समान बनाने का प्रयास किया है। मैंने विनम्रता का अभ्यास किया है और कभी स्वयं को आगे से ऊंचा रखने का साहस नहीं किया है। जो भिक्खु शरीर में काया को दृष्टा बनकर नहीं देखता, जो भिक्खु शरीर के क्रियाकलापों के प्रति सचेत नहीं रहता, ऐसा भिक्खु ही किसी भिक्खु भाई को धक्का देकर गिरा सकता है और बिना क्षमा याचना के चला जा सकता है। ऐसा करना मेरा धर्म नहीं है। सारिपुत्र तो आगे भी बोलना चाहते थे, लेकिन आरोपी इससे आगे सुन नहीं सका। वह खड़ा हो गया और अपने उत्तरीय से खुला कंधा ढक लिया। वह बुद्ध के पास हाथ जोड़कर प्रणत हुआ और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बोधिसत्व, मैंने शीलाचार का उल्लंघन किया है। मैंने मान्य सारिपुत्र के विरुद्ध असत्य साक्ष्य दिया है। मैं समस्त संघ समुदाय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और भविष्य में शीलों के पालन का वचन देता हूँ। बुद्ध ने कहा,
आपने शील उल्लंघन का अपराध संघ समुदाय के समक्ष स्वीकार कर लिया है, ये अच्छी बात है। हम आपकी अपराध स्वीकृति को मानते हैं। मान्य सारिपुत्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपने भिक्खु बंधु के प्रति किसी प्रकार का अमर्ष नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि अतीत में यदि मैंने ऐसा कुछ कार्य किया हो जिससे उन्हें दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उस भिक्खु ने हाथ जोड़कर सारिपुत्र को नमन और सारिपुत्र ने प्रति नमन किया। धर्म कक्ष में सारी जगह प्रसन्नता छा गई। आनंद ने खड़े होकर कहा, बंधु सारिपुत्र, कृपया हमारे साथ कुछ दिन और निवास करिए। आपके बंधु भिक्खु आपके साथ कुछ अधिक समय व्यतीत करना चाहेंगे। मान्य सारिपुत्र स्वीकृति सूचक हंसी में हंस दिए। वर्षा प्रवास समाप्त होने पर बुद्ध ने देहात के अनेक ग्रामों का भ्रमण किया। एक दिन वह कालम समुदाय के एक गांव केशपुत में देशना कर रहे थे, जिसे बहुत से युवक सुन रहे थे। उन्होंने बुद्ध के विषय में सुन तो बहुत कुछ रखा था, लेकिन उनसे आमने सामने मिलने का यह पहला अवसर था। एक युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, बहुत समय से कोशपुत में अनेक ब्राह्मण पुजारी आते हैं जो अपने अपने भिन्न सिद्धांतों का वर्णन करते रहते हैं। वह हर वक्ता अपने सिद्धांत को दूसरों के सिद्धांतों से अच्छा बताता है। इससे हम असमंजस में पड़े हैं। हम नहीं जानते कि इनसे में कौन सा मार्ग अपनाएं। सत्य तो यह है कि हमें इन सिद्धांतों पर से विश्वास ही उठ गया है। हमने सुना है कि आप संबोधि प्राप्ताचार्य हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि हम किस सिद्धांत पर विश्वास करें और किस पर नहीं? कौन सत्य बोल रहा है और कौन मिथ्या सिद्धांत कथन कर रहा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं समझ सकता हूँ कि आपके मन में संदेह क्यों उठ रहा है। मित्र, किसी भी बात पर जल्दी से विश्वास मत करो, चाहे कोई उसे बार बार क्यों न कहे, चाहे वह पावन ग्रंथों में लिखी हो या किसी सम्माननीय आचार्य ने बोला हो। केवल उन्हीं बातों को मानो जो आपकी तर्क बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती हो, जिसको बुद्धिमान सौहार्दपूर्ण लोग बताएं और जिन पर चलकर आगे लाभान्वित हो तथा प्रसन्नता प्राप्त करें। जो बातें आपकी तर्क बुद्धि को स्वीकार ना हो, जिनका विद्वान या सदाशयी व्यक्ति समर्थन ना करते हों और जिन पर चलने से लोगों का भला ना हो और प्रसन्नता प्राप्त ना हो, ऐसी बातों को स्वीकार ना करें। कालम समुदाय के लोगों ने बुद्ध से कुछ और शिक्षा देने का अनुरोध किया तो वह बोले, मित्रों, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रोध, लोभ, अज्ञान का शिकार हो तो उसका लोभ, क्रोध या अज्ञान उसको प्रसन्नता प्रदान करेगा या दुख? लोगों ने उत्तर दिया, गुरुवर, लोभ, क्रोध और अज्ञान तो उससे ऐसे कार्य कराएंगे जिनसे उसे स्वयं भी दुख भुगतना होगा और दूसरों को भी दुख ही पहुंचेगा। बुद्ध ने पूछा, अब ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लीजिए जो प्रेम पूर्वक, कृपा भाव, करुणा, सहानुभूति, अन्य आनंद और समत्व भाव से पूर्ण हो और जो दूसरों के दुख कर दूर करके उनको प्रसन्नता प्रदान करता हो, जो दूसरों की खुशहाली देखकर प्रसन्नता प्राप्त करता हो और सभी लोगों के साथ भेदभाव के बिना समान व्यवहार करता हो। ऐसे गुणों से उस व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होगी या दुख मिलेगा? गुरुवर, ऐसे गुणों से तो उस व्यक्ति को भी और उसके आसपास के सभी लोगों को प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। प्रेम पूर्ण कृपा भाव, करुणा, आनंद और समत्व भाव का ज्ञानी और गुणी जन समर्थन करोगे या नहीं? हाँ गुरुदेव। मित्रों, आप लोग उन बातों की छानबीन कर भले बुरे की पहचान करो। केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करिए जो आपकी तर्क बुद्धि पर खरी ठहरें, जिनका ज्ञानी और गुणी जन समर्थन करते हों और जिन पर आचरण करके अपना तथा अन्य लोगों का भला हो और उन्हें प्रसन्नता प्रदान की जा सके। जो बातें इन सिद्धांतों के प्रतिकूल हों यानी इसके विपरीत हों, उन्हें त्याग दीजिए। कालम युवक बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित और उत्साहित हुए। उन्होंने कहा कि इनकी शिक्षाओं को मानने की कोई शर्त भी नहीं है। बुद्ध का मार्ग वास्तव में विचार स्वातंत्र्य का सच्चा सम्मान करता है। बहुत से कालम युवकों ने उसी दिन बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया।